तो अब हम लोग कम से कम ये तो था कि ड्रॉप डाउन ऑटोमेट कर ले रहे हैं, है ना। अगर ड्रॉप डाउन से कहा जाएगा तो कुछ काम कर सकते हैं। कुछ काम क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूज़ भी सेलेक्ट करने के मेरे पास 3 ऑप्शन है, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू और सेलेक्ट बाय इंडेक्स। 3 मेथड है ना ड्रॉप डाउन में। कोई वैल्यू क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए जो मेथड है हमारे पास, ये 3 मेथड है कि नहीं, ठीक है। तो और अच्छा ये कर सकते हैं, और प्लस हम ये भी कर सकते हैं। देखो भाई अपना क्या क्या कर सकते हो, एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस समय ड्रॉप डाउन में क्या सिलेक्टेड है वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसके लिए कौन सा मेथड था, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या था, वाइड बिल्कुल नहीं था। अगर कोई मेथड में गेट वर्ड जल्दी इस्तेमाल करेगा, गेट करके मेथड का नाम हो, गेट क्यों कर रहा है, क्यों पा रहा है इसमें, इसीलिए नाम में गेट इस्तेमाल कर रहा है। अक्सर जो मेथड ऐसे होंगे जो गेट करके कुछ का नाम आगे होता होगा कुछ, या हम ही कोई मेथड बनाएंगे। अगर कोई मेथड कुछ पाने के लिए बनाएंगे ना, तो ये हम लोग की आदत है, हम लोग नाम में गेट रखेंगे। जिससे क्या होता है कि हम लोगों को भी मतलब, जैसे देखो अगर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जब पूरी दुनिया फॉलो करती है तो सबको एक काम में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अगर वही स्टैंडर्ड हम भी फॉलो कर रहे हैं, वही स्टैंडर्ड तुम भी फॉलो कर रहे हो या दुनिया फॉलो कर रही है, तो जब तुम अपना काम छोड़ के जाओगे कोई दूसरा उस काम को टेक ओवर करेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ें तो सब जान रहे हैं। जब चीज़ें स्टैंडर्ड नहीं होती तब दिक्कत होती। तो अक्सर हम लोग ये स्टाइल है हमारी कि अगर कोई मेथड हम बना रहे हैं और उस मेथड से हम कुछ रिटर्न ले रहे हैं तो अक्सर हम उसका नाम क्या रखेंगे, गेट से करके रखेंगे, क्योंकि वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है। और अगर कोई मेथड ऐसा बनाते हैं जिससे कुछ वैल्यू हम क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ गेट कर रहे हैं तो ऐसे उन मेथड्स का नाम अक्सर सेट करके रखते हैं। या गेट वाला तो बड़ा कॉमन दिखेगा तुमको, या तुम ही यूज़ करोगे। जैसे मान लो तुम्हें निकालना हो ये जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, ये सॉरी स्टार्ट रिकॉर्डिंग है। अब मान लो तुमसे ये कोई कहे निकालो कि ये इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, ये निकालने का कोड लिखो, तो तुम मेथड कॉल करोगे कौन सा, इज इनेबल्ड। वो रिटर्न करके तुम्हें क्या देगा, उसका भाई ये बताएगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे हम लोग, गेट हम सॉरी जैसे मान लो ये मेथड हम बनाएं, जिस मेथड के अंदर ये कोड लिखें, तो मेथड का नाम हम कुछ ऐसे रख देंगे, गेट स्टेटस, जिससे हमें क्या मिल रहा है उसका, तो मतलब जहाँ कुछ पाते हैं तो अक्सर गेट करके लोग नाम लिखते। मेथड नाम है देखो क्या, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। तो गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन वो क्या करेगा, फर्स्ट जो आइटम सिलेक्टेड है ड्रॉप डाउन में उसका क्या देगा, वेबेलीमेंट देगा। याद रख लो इस बात को भाई, इस मेथड का रिटर्न टाइप ना तो ये वाइड भी नहीं है और इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग नहीं है। ऐसा नहीं जो सिलेक्टेड है उसका टेक्स्ट दे देगा, जो सिलेक्टेड है उसका क्या देगा, वेबेलीमेंट। इसके बाद तुम गेट टेक्स्ट मेथड कॉल करके क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। ये देखो ये सब कोड तो हम लोग यहाँ देखो ड्रॉप डाउन का कोड था ना, इसमें है। सर फ्रेश वाला है सर, अच्छा एक चीज़ और भी देख लीजिए आप लोग, आज से ये बात भी जानते रहिए कि ये जो लीड सोर्स है एक ड्रॉप डाउन, जो लीड सोर्स है क्या है, एक ड्रॉप डाउन है। अगर हम यहाँ तक आना चाहें तो आपको पता है ना एक चीज़ कि आप क्या लगा दोगे, ब्रेक पॉइंट, और इसको डिबग मोड में क्या कर दोगे, रन, यहाँ डिबग कर दो। तो डिबग मोड में क्या करते हैं हम इसको ऐसे रन कर दें तो यहाँ इस लाइन पे आएगा 175 पे, तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये बड़ी काम की चीज़ होती है ये ब्रेक पॉइंट लगाना।
हम लोग भी जब कोड करते हैं, कोड करने के बाद दिक्कतें आती हैं, या कुछ हमें देखना होता है उस लाइन के बाद, क्योंकि चला दोगे तो तब क्या होता है, पूरा फर चलने लगता है, तुम्हें मौका देगा। अब ऐसे क्या तुम रोक के उस समय देख सकते हो तुम्हारे कोड में क्या चल रहा है और तुम्हारे ब्राउज़र में क्या चल रहा है। स्विच कर दो। अच्छा, यहीं एक ब्रेक पॉइंट देखो, जहाँ जहाँ ब्रेक पॉइंट मिलेगा अगर डिबग करोगे तो वहाँ वहाँ आके क्या होगा, रुकेगा। अब तुम चेक कर सकते हो चीज़ों, ये जरा करना सीखो ना यार। देखो ड्राइवर वेरिएबल है ना, इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये उस ऑब्जेक्ट की क्या है, डिटेल। देख लो तुम्हारी आंख के सामने। और ऐसे ही ये जो FC2 है, ये भी एक क्या है, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना है। अच्छा देखो ये भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, FC2 राहुल सर, और कुछ डिटेल लिखी है नहीं, जरा ध्यान देना। और अगर इसके ऊपर ले जाओ तो 72 बातें लिखी हैं, और भैया ये जो दिख रहा है इनको खोलोगे तो अंदर 10 बातें और दिखेंगी। ऐसे इस तरह से देखोगे तो इसमें बहुत डिटेल है कि नहीं उसके कंपैरिजन में। और इसमें देखो ये ध्यान से समझना, ये जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना है, ये भी एक क्लास है क्रोम ड्राइवर जिसका ऑब्जेक्ट बना है, जिसने 8 बाइट मेमोरी में लिया। लेकिन उसके पास उसके ऊपर कर्सर ले जाओ, उसके बारे में नहीं समझ में आ रही भले तुम्हें, लेकिन दिख रही ना 50 डिटेल, लेकिन जरा इसके ऊपर ले जाओ। ये जो न्यू राहुल सर, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है, इसके अंदर FC2 जो है, ये देखो, ये भी देखो ऑब्जेक्ट का नाम लिख के आ रहा है कि भाई क्या है, ठीक है, राहुल सर क्लास का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे डिटेल के नाम पे कुछ और दिख रहा है। जानते हो क्यों? लेकिन याद रखना, ये ऑब्जेक्ट भी रैम में ही बना है, ये भी 8 बाइट मेमोरी लिया है। ये इसलिए नहीं कुछ दिखा रहा है कि दिखाए क्या, कोई नॉन स्टैटिक इसके पास मेथड है ही नहीं, या नॉन स्टैटिक वेरिएबल कोई है ही नहीं। अगर होता उसके बारे में भी डिटेल देता। लेकिन याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी कितना लेगा, 8 बाइट, ठीक है। तो ये अच्छा, ये चीज़ आपको एक बता रहे थे, ये जैसे इन्होंने देखो किया हुआ है लाइन नंबर 31। अच्छा अब आगे चला दो, अब ये फिर चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाएगा। जैसे ही कोई ब्रेक पॉइंट आएगा वहाँ जाके क्या होगा, ये देखो यहाँ कुछ क्या आ गई, इसको क्या बोलते हैं, हाँ एरर मत बोलना, क्या बोलो, हाँ एरर ही बोल, लेकिन एक्सेप्शन बोलो। और इनवैलिड एलिमेंट स्टेट एक्सेप्शन, ये भी एक एक्सेप्शन है। जानते हो कब आती है, जब किसी एलिमेंट की वो स्थिति नहीं होती जो काम तुम करने जा रहे हो वो करने के लिए। जैसे ये मेरे ख्याल से शायद कब कहाँ आ रही है, अच्छा किस लाइन में आ रही है, कैसे पता चलेगी, सबसे नीचे आ जाओगे, लाइन नंबर 40 पे जाओगे, यहाँ अपना कोड देखोगे, यहाँ क्लियर करने में आ रहा है, किसको, यूजर ने, ठीक है। फाइंड एलिमेंट, फिर क्या लिखा गया है, यूजर नेम। अच्छा यूजर नेम में एक्सपाथ क्या लिखा गया है, बाई डॉट एक्सपाथ और // इनपुट, यही लिखा गया है ना। यस सर। इस एक्सपाथ पे उसको पेज पे बहुत मिल रहे हैं, ये दिखाया था हमने आपको एक बार, इस पे इसको इस एक्सपाथ पे पेज पे उसको क्या मिल रहे हैं, कई मिल रहे हैं। और उसमें से भाई जब कई मिलते हैं तो किस पे काम करेगा, पहले पे। और जो पहला है वो क्या है, हिडन है। तब आता है कि इनवैलिड स्टेट एक्सेप्शन। तो क्या आ रहा है, ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना, सबसे जरूरी चीज यही है। कितने एक्सेप्शन देख चुके हो अभी तक तुम लोग, एक नो सच और इंटरेक्टेबल, नाम मत भूलो। कितने हैं, कौन कौन सा है, नो सच एलिमेंट
एक्सेप्शन, और एक है जो अभी कॉपी किए हैं, इनवैलिड एलिमेंट स्टेट एक्सेप्शन, और एक और बताया है क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टिव। जानते हो ये दोनों अक्सर कब आएंगे, ये कब आता है याद है? सर जब वो याद करो। अच्छा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्यों आता है? जब एक्स पाथ गलत होगा, आपका एक्स पाथ गलत होगा, नहीं ढूंढ पाएगा, तो आएगा क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। एक है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। सर एलिमेंट से जोड़ नहीं पाता, कब आएगा? एक्स पाथ को सब फाइंड नहीं कर पाता, जोड़ नहीं पाता सर। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल जानते हो कब आएगा? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल तब आएगा जब तुम्हारा जिस एलिमेंट पे काम कर रहे हो, जिसका एक्स पाथ दिए हो, उस एक्स पाथ से ढूंढ के जहां पहुंचा है वो एलिमेंट जब क्या है, हिडन है, इंटरैक्ट करने योग्य नहीं है, सामने रहेगा तब तो इंटरैक्ट करेगा। सामने को तुम कहो किसी से हाथ मिला लो, तो कब मिलाओगे? जब वो सामने रहेगा ना, वो छुपा रहेगा तो कहाँ से हाथ मिला लोगे यार? वही सेम सिचुएशन, जब तुमसे कहा जाएगा कि जाओ उस पर क्लिक करो और एक्स पाथ दिए होगे, वो एक्स पाथ पे जाके ढूंढेगा, जिसको पाएगा, एक्स पाथ जाके HTML में ढूंढता है ना, जिसको पाएगा वो असल में UI पे है ही नहीं, वो कहाँ है, हिडन है। तब ये देगा क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक एक्सेप्शन और है, कभी कभी दिख जाएगा, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। इसका भी रीजन सेम होगा कि आपका एक्स पाथ किसी हिडन एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। भाई हिडन को क्यों पॉइंट करवा रहे हो? हम ऑटोमेशन किसका करते हैं, जो दिख रहा होगा उसका ना, जो हिडन है हमें उससे मतलब नहीं होता। भाई देखो हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो हम लोग, और ये जो कस्टमर यूज करेगा वो भी क्या करेगा, चीज़ों को चला के यूज करेगा ना, कि वो हिडन चीज़ ढूंढेगा कस्टमर। तुम तो जीमेल यूज़ कर रहे हो तो जीमेल यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक यूज़ कर रहे हो। तुमको मतलब किससे होता है, कस्टमर को, सिर्फ जो चीज़ सामने दिख रही है UI से। इसीलिए हम भी टेस्टिंग में उन्हीं पे टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं जो सामने क्या हो रहा है, दिख रहा हो। जो नहीं दिख रहा हम क्या करेंगे टेस्ट करके? भाई जो नहीं दिख रहा है वो हम टेस्ट करके क्या करेंगे, हमें इससे थोड़ी मतलब है, हमें मतलब इतने सही भैया ये चीज़ सही से चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। रीजन क्या है, हिडन। और ये जो तीसरा है, इसका भी रीजन कई बार क्या होगा, हिडन ही है। हिडन या कई बार जानते हो क्या होगा, तुम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे होगे कहीं परफॉर्म करने की, जो उसके ऊपर परफॉर्म नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी कोशिश करोगे तब आ सकता कि एलिमेंट की जो स्टेट है वो क्या है, इनवैलिड। या ये भी किस में आता है, ये मान के चलो इन तीनों का एक बेसिक रीजन होता है क्या, हिडन। और इसका रीजन होता है क्या, एक्स पाथ का गलत होना। अच्छा जब कोई, अच्छा ये वाला एक्सेप्शन कब आता है, ये जो एक्सेप्शन है जिसका नाम है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तुम्हें पता है एक्स पाथ गलत है तब आता है, लेकिन ये तो कहने को हो गया ना। अब यहाँ एग्जैक्टली बताओ कब आएगा, किस, हाँ अगर मान लो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया तो किस लाइन पे आ सकता है सबसे पहले, सबसे पहले किस लाइन पे आ सकता है, 35 पे। याद रखना नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कब आएगा, जब वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, जाके एलिमेंट को पेज पे ढूंढेगा, अगर नहीं मिलेगा तब आएगा क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर HTML में मिल गया तब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं आएगा। और एक बहुत जरूरी बात दिमाग में आ रखनी है,
कि जब ये जाके फाइंड एलिमेंट करता है तो इसको ये मतलब नहीं होता वो चीज़ हिडन है कि सामने है, वो जाके HTML में ढूंढेगा। हिडन है तब भी ढूंढ लेगा और UI वाला है तब भी ढूंढ लेगा। मतलब ये तो क्योंकि जाके फाइंड एलिमेंट क्या कर रहा है, HTML में जाके चीज को ढूंढ रहा है। HTML मतलब सिंपल आपका जानते हो कौन, ये जो आप इसी HTML के अंदर ऐसे खोलते जाओगे बहुत, हाँ ऐसे बड़ा होता चला जाएगा ये पूरा HTML। वो जाके इसी के अंदर ढूंढेगा। याद रखना, जितने टैग उतने एलिमेंट, जितने टैग उतने एलिमेंट। अगर मान लो 1000 लोगों के पास यहाँ पे टैग है तो 1000 एलिमेंट हैं। और हमने तुमको निकालने का तरीका बताया बड़ा आसान सा, डबल स्लैश लिख दो और क्या स्टार बता रहा है। तो पेज में कितने हैं टोटल, 81 है ना। तो 81 हैं, 81 में कुछ ऐसे हैं जो यहाँ आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, कुछ हिडन है और कुछ UI में है, ठीक है। तो लेकिन जब ये फाइंड एलिमेंट करेगा मेथड चलता है तो उसको इस बात से मतलब नहीं होता, इसको मतलब इतने से होता है कि भैया जाके HTML में ढूंढो, जो XPath दिए होगे उस XPath पे ढूंढ लेगा। याद रखना इस लाइन पे, लाइन नंबर 35 पे कभी भी एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, इनवैलिड एलिमेंट स्टेट एक्सेप्शन, ये तीनों एक्सेप्शन कभी भी नहीं आ सकते। बात समझ में आई कुछ? ये याद रखना जरूरी, ये समझना जरूरी है कि कौन सी एक्सेप्शन कहाँ आ सकती है और कहाँ नहीं आ सकती। आगे हम इन्हीं एक्सेप्शंस को मैनेज करने के लिए भी प्लान करेंगे, इनको हैंडल करेंगे। एक कंसेप्ट आगे हम सीखेंगे क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो वहाँ हम क्या करेंगे, इन्हीं एक्सेप्शंस को जब ये आएंगे, ये आते हैं तो मतलब काम बिगाड़ते हैं, तो हमारे पास कुछ मान के चलो प्लान बी रहेगा कि अगर ये सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में क्या करना, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखो, ये तीनों एक्सेप्शन कभी इस लाइन पे नहीं आ सकती। अरे इस लाइन का काम है ढूंढना, ढूंढने में ये क्यों आएगा क्या, एलिमेंट नॉट विजिबल, क्योंकि ढूंढने में वो कोई वो नहीं करता, ढूंढने में वो करता है क्या, HTML में ढूंढ लेता है। लेकिन ढूंढने के बाद जब उसी एलिमेंट को तुम क्या करते हो, यूज करते हो उसी एलिमेंट पे, मान लो सॉरी जैसे अब इसी यूजर नेम पे तुम क्या कर रहे हो, डॉट क्या सेंड कीज कर, और सेंड कीज में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे क्या दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, ठीक है, ये क्या करेगा, सेंड कीज करेगा कि नहीं। अब हो सकता है, अब इसे काम करना, अब यहाँ दो बातें, हो सकता है जिसका XPath था, जिसको ढूंढा है वो हिडन हो सकता है वो UI पे हो, पेज पे हो या UI पे हो। तो अगर वो किस पे हुआ, अरे UI पे हुआ, तब तो जाके सेंड कीज कर देगा। लेकिन XPath किसी मतलब जो वेब एलिमेंट मिला है वो कोई हिडन है, तब जब सेंड कीज करने की कोशिश करेगा तो कर नहीं पाएगा। तब वहीं आएगा क्या, हाँ एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन या एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। ये वाला अब कम देखने को मिलता था, पहले दिखता था ज़्यादा, अब ये वाला खुद बस यही दिखेगा अक्सर, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। सर ये हाँ सर, जो डेवलपर है XPath को ब्लैंक छोड़ दोगे तो मतलब क्या है, तब पहली बात तो अगर XPath लिखोगे और ब्लैंक छोड़ दोगे तो उस सिचुएशन, XPath हमेशा याद रखना शुरू होगा किससे, स्लैश से या डबल स्लैश से, तब भी एक्सेप्शन आएगी। और जानते हो, बताते हैं एक अलग एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। लेकिन पहले ये देखो, ये तीन एक्सेप्शन समझ में आ रही है कि नहीं। ये कब आएंगी, जब क्या करोगे, सेंड कीज करोगे, जब क्या करोगे, क्लिक करोगे, जब कोई काम करने जाओगे। कभी भी सेंड कीज या क्लिक इस लाइन नंबर 36 पे याद रखना, लाइन नंबर ये जो 38 दिख रही है आपको, लाइन नंबर 38 पे कभी भी, लाइन नंबर 38 पे कभी भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं आ सकता। भाई इस पे जब
सेंड कीज कब करते हो? ढूंढने के बाद। नो सच एलिमेंट कब आता है? जब ढूंढते हो, तभी तो होगा ना। ढूंढते हो, मिला, या हो सकता है मिला, हो सकता है नहीं मिला। सर हिडन एलिमेंट किस लिए लिखा जाता है, कोड किया जाता है? भाई ये तो डेवलपर हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं चीज़ें, ठीक है। किस हिसाब से क्या हिडन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको पूरा ये यूआई मैनेज करना होता है, जो तुमको यहाँ दिख रहा है। अब देखो तो यहाँ कोई टेबल दिख रही है, लेकिन यहाँ टेबल भी है ना। यस सर। यहाँ टेबल भी है कि नहीं है, बताओ। है सर। तो ये अपनी डिजाइन इतना, जैसे HTML ये बड़े डिजाइन से बनाते हैं। नहीं डिजाइन से बनाएंगे तो जानते हो कैसा बन जाएगा। देखो तुम्हारे पेज में कितनी जगह है, बताओ। ये जो पेज खुला है, ये जगह दिख रही है पूरे पेज में, यस सर। ठीक है। अगर ये हर एलिमेंट को, भाई कोई भी चीज बनाना है HTML में, तो उसके लिए वहां जाके क्या लिखना पड़ता है? कोड लिखना पड़ता है HTML में। वही एक लाइन टैग लिखोगे, इनपुट है, बटन है, IMG है, ऐसे करके क्या करोगे, लिखोगे। सही से डिजाइन नहीं करोगे तो कैसा बनेगा जानते हो? यही पेजवा तुम्हारा इतने में ही दिखाई देगा और खूब लंबा स्क्रॉल करके खुलेगा, जबकि तुम्हारे सिस्टम में जगह इतनी है। तो इसमें बड़े कंसेप्ट यूज करते हैं। टेबल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टेबल जानते हो कैसे? वो जो तुम्हारी गणित वाली कॉपी थी, वो क्या है? एक टेबल है। जो एक्सेल दिखता है, एक्सेल फाइल क्या है? एक टेबल है। अब टेबल में कंसेप्ट आ जाएगा किसका? रो का और कॉलम का, है ना। तो अब ये क्या करते हैं, ये टेबल क्यों यूज करते हैं? इसी जुगाड़ के लिए कि एक टेबल बना देंगे, उसमें क्या बना देंगे? रो के अंदर बना देंगे क्या? कॉलम, और उन कॉलम्स के अंदर इन एलिमेंट को रखेंगे। तो मतलब ये मान के चलो, ये जो भी करते हैं, अपनी ये जो डिजाइन तुमको दिख रही है, उस डिजाइन को मैनेज करने के लिए। हाँ, यार देखो, जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन ये ऐसा कभी कभी होगा जरूर, ऐसे सिनेरियो बनेंगे। जानते हो क्या? कोई चीज़ एकदम सामने दिखाई दे रही हो, एकदम आंख से दिख रही है, यूआई पे है, लेकिन जब सेलेनियम चलेगा तो इस डिस्प्ले क्या बता देगा? फॉल्स बता देगा। इस डिस्प्ले क्या बता देगा? फॉल्स बता देगा। ऐसा हो सकता है, उसके लिए अलग वो है, वर्क अराउंड है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो क्या करना, ठीक है। तो पहले ये देखो, अभी इतना क्लियर है, ये 4 एक्सेप्शन। यस सर। देखो अंतर है, देखो एलिमेंट नॉट विजिबल और एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल है। ये दोनों मान के चलो, क्या जानते हो, एकदम कुछ रिलेटिव है, आगे तुमको मिलेगा। इनके बीच में तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। और वैसे भी अब बता रहे हैं ना, अक्सर ये तुमको देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा? दोनों में सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। दोनों में से कोई भी आएगा तो तुमको पता है कि दिक्कत क्या है। और ये जो तीसरा आएगा, इनवैलिड एलिमेंट स्टेट एक्सेप्शन, इसमें हो सकता है कि भाई क्या हो, हिडन भी रीजन हो सकता है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम गलत टाइप के एलिमेंट पे गलत टाइप का काम करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे हो सकता है तुम ड्रॉप डाउन की, मतलब ड्रॉप डाउन का कोड जानते हो, लिखते हो ना, न्यू सेलेक्ट करके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, फिर सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट करते हो। किसके लिए? ड्रॉप डाउन के लिए ना। अब यही काम बटन के लिए करो, तब वो कहेगा कि ये एलिमेंट का स्टेट जो है क्या है, इनवैलिड या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ये तीनों का एक बेसिक रीजन जान के चलना क्या है, हिडन हो। और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कब आता है? जब वो ढूंढता है और नहीं पाता है। मतलब कब? जब फाइंड एलिमेंट मेथड चलता है तब। फाइंड एलिमेंट का ही काम है क्या? ढूंढना। अब एक एक्सेप्शन और, एक्सपाथ लिखते हो ना, ये लिखे हैं ना। अच्छा, लिखते हैं x बराबर और x। अब चला ठीक है, चलो चला। सर एक्सेप्शन है, नो सच फाइंड एलिमेंट। क्या भाई, एक्सेप्शन आ गई? कुछ एक्सपाथ में गलती है, लेकिन एक्सेप्शन का नाम पढ़ते हैं क्या? अच्छा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन।
क्यों? क्योंकि एक्स पाथ क्या है? गलत है। गलत है। एक काम करते हैं, ये एक्सेप्शन एक नया देखो, ये भी आता है। नाम पढ़ो, क्या लिखा है? इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। चलो इसको भी उठा के रख लेते हैं। ये भी जानते हो कब आता है? पहले ये जान लो किस लाइन पे आएगा। जहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो वहीं ये भी आता है। कहाँ आता है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। देखो ये चला है ना, ये एक्स पाथ दिया था ना, इस लाइन पे नहीं आएगा। कब आएगा? लाइन नंबर 35 पे। चलो देख लेते हैं, कंसोल पे देख लेना एक्सेप्शन, तो पता चल जाएगा ना किस लाइन पे आया था। सबसे आखिरी लाइन में दिख जाएगा। चलो लाइन नंबर किस में आया है? 35 मतलब इस पे। तो याद रखना ये जो एक्सेप्शन हम नया लिखे हैं, क्या? इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। ये भी आएगा कब? जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली लाइन चलेगी तब। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्यों आएगा? क्या ऐसी गलती हमने की वो आएगी? जब तुम्हारा जो एक्स पाथ है, तुम लिख रहे हो जैसे बाई डॉट एक्स पाथ, कह रहा हूं हम करेंगे एक्स पाथ यूज। एक्स पाथ की कुछ बेसिक नियम है ना भैया, कि डबल स्लैश लिखो, फिर टैग नेम लिखो, फिर @ कुछ करके लिखो ना। जब तुम बेसिक नियम जिस दिन तोड़ दोगे, जब तोड़ दोगे तब आएगा। जैसे एक्स पाथ है, तो एक्स पाथ का सबसे बेसिक रूल है, हमेशा कैसे स्टार्ट होता है? डबल स्लैश। हमेशा स्टार्ट होता है किससे? डबल स्लैश। अब लेकिन तुम डबल स्लैश ही नहीं दिए, तो मतलब ये एक्स पाथ, तो भैया ये क्या ढूंढेगा? जब एक्स पाथ का जो बेसिक लिखने का तरीका था वही क्या लिखे हो? गलत लिखे। तो ये जब आए इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन, जब ये आए, ध्यान से देखो इसको, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन, तो समझ जाना एक्स पाथ तो तुम्हारा गलत सही छोड़, भूल जाओ, तुम्हारा एक्स पाथ लिखने का तरीका ही गलत है। जो उसका बेसिक सिंटैक्स है, बेसिक रूल है, तुमने वही नहीं लिखा है। एकदम जब बेसिक चीज नहीं लिखोगे ना, तब आएगा इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन, कि भैया ये जो सेलेक्टर है, ये जो आप वो बना रहे हो, एक्स पाथ बनाए हो या जो बनाए हो, वो इनवैलिड है। सही भाई देखो, पहले तरीका सही हो, फॉर्मेट सही हो, फिर वो देखता है कि पेज पे है या नहीं है। अगर फॉर्मेट नहीं सही है तो ढूंढेगा थोड़ी ना, पहले ही बोल देगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला, पहले वो क्या किया? चेक किया कि जो एक्स पाथ भेजा गया है वो सही फॉर्मेट में है या नहीं। सही फॉर्मेट में नहीं तो कहाँ ढूंढ पाएगा? बेवजह नहीं मेहनत करेगा, देखेगा अगर सही फॉर्मेट में नहीं है ना, तुरंत एक्सेप्शन दे देगा। क्या? इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। जब ये आ जाए तो समझ जाना कि वो नहीं, तुम कोई ऐसी बड़ी बेसिक गलती कर दी हो, जैसे ब्रैकेट स्टार्ट किए हो और एंड नहीं किए, मतलब कुछ बड़े बेसिक रूल तोड़ दोगे, तब आएगा क्या? इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। ये भी कब आएगा? जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तब। और ये तीनों कब आएंगे? जब उस वेब एलिमेंट के बाद सिर्फ सेंड कीज नहीं, कुछ भी सेंड कीज, क्लिक, कुछ ऐसा काम करो जो जिसके लिए फिजिकली उस पे जाके उसे एक्शन परफॉर्म करना हो, तब आएगा ये। क्या भाई हिडन है तो नहीं कर पाएगा, तब बोलेगा क्या? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। भैया जिस पे क्लिक करने को कह रहे हो वो सामने है ही नहीं, कहाँ से करें? इंटरेक्ट करना का मतलब संपर्क करना, मिलना या जो वर्क करना। ठीक है, अच्छा, और ड्रॉप डाउन क्लियर है ना? उसका एकदम भैया नोट्स बना लेना। और अब आते हैं इस पे, लास्ट क्लास में बड़ी ज़रूरी चीज़ बताए थे। अब तुम्हारा कोड तुमको किस तरह से लिखना है? अब एक ही लाइन में लिख सकते हो कि नहीं? ये भाई नियम नहीं भूलना है, जगह जगह कोड तुमको ऐसा ही देखने को मिलेगा। नेट पे किसी काम का कोड मांगोगे, जब सर्च करोगे ना, तो ऐसे ही लिखा होगा आदमी। कैसे?
बाई ड्राइवर डॉट, भाई अगर एक एलिमेंट पे बस उसे क्लिक करके आगे बढ़ना है तो सीधे क्या लिखेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और फिर अंदर क्या लिख देगा, बाई डॉट एक्स पाथ, और फिर क्या कर देगा अंतिम में एक्स पाथ, बाई एक्स पाथ, बाई डॉट एक्स पाथ। तो जानते हो फाइंड एलिमेंट मेथड चलेगा तो भाई याद रखना इसका रिटर्न टाइप मत भूलना, वेब एलिमेंट है। जब फाइंड एलिमेंट मेथड चलता है तो क्या करता है, रिटर्न करता है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। और ये दिखता है आपको भाई, कोई छुपी बात हम नहीं बता रहे हैं, बता रहा है ना कि ऑब्जेक्ट किसका मिल रहा है, वेब एलिमेंट का। तो इसके बाद जब डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट। अब जैसे क्लिक मेथड है जो हम कॉल किए हैं, ये कैसा मेथड है, वाइड है, इस मेथड से कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, तो इसके बाद कोई मेथड तुम कॉल नहीं कर। भाई जब कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी तो मेथड अप्लाई होगा, क्या मेथड बिना ऑब्जेक्ट के होगा। एक नॉन स्टैटिक मेथड ऐसे ही हवा में पैदा हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तब नॉन स्टैटिक मेथड पिक्चर में आएगा। क्लियर है। तो याद रखना मेथड नहीं कॉल कर सकते आप भाई, मेथड आप कॉल एक नॉन स्टैटिक मेथड अब यहाँ आगे डॉट लगा के नहीं कॉल कर सकते। इसका भाई मेथड कॉल करोगे तो किसी ऑब्जेक्ट का होगा ना, और ये क्लिक मेथड कह रहा है भैया हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो बात ही खत्म। क्लियर है ये। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या बताया था कि भाई देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो ये जाके ढूंढेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, 8 बाइट मेमोरी लेगा, और वो उस वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट का फिर कौन सा मेथड कॉल होगा, क्लिक मेथड, और क्लिक भी होगा। लेकिन ये जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना जिसको तुमने यूज किया, इसको तुमने कहीं स्टोर नहीं किया, तो सबसे अच्छी बात है ये मेमोरी फ्री भी हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर हम ऐसे कर दें तब क्या होगा, ये अंतर समझो भाई। लो अब भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, अब भी तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, मिलेगा, इसको अब हम वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। अब ये क्लिक भी करेगा, लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट बना 8 बाइट लिया, गार्बेज कलेक्टर इसे छुएगा नहीं। भाई किसी चीज को क्यों रखते हो संभाल के, क्योंकि आगे यूज करना है, और आगे यूज नहीं करना है तब संभाल के रख रहे हो तो क्या हो, तब बेवकूफ हो ना। अगर उस चीज को तुम्हें आगे यूज नहीं करना है और उसको तुम संभाल के रख रहे हो तो अपने रैम पे ही लोड डाल रहे हो कि नहीं। तो इसलिए इस सिचुएशन में अगर तुमको लगता है कि तुम्हें सिर्फ क्या करना है, यहाँ ये लीड्स वाला जो लिंक है इस पे क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना, तो सीधे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो, वेब एलिमेंट मिलेगा, डॉट क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये भी एक बताया था कि अगर किसी पे क्या करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को 2 बार यूज करना हो, जैसे यहाँ देखो यूजर नेम को तुम 2 बार यूज कर रहे हो, एक बार क्या करने के लिए क्लियर, और एक बार सेट कीज। अब यहाँ अगर वही ऐसे लिख देते इस स्टाइल में तो गलत हो जाता, तब वो मतलब गलत क्या, चलने को चलता लेकिन तब वो अच्छी प्रोग्रामिंग की पहचान नहीं होती। क्लियर है ये। क्योंकि यहाँ देखो 2 बार यूज करना था, क्लियर भी सेंड कीज 2 काम करना। अच्छा हाँ, कभी ये नहीं तुम्हारे दिमाग में आए भाई कि क्लियर डॉट सेंड कीज कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे कई बार लोग के दिमाग में आता है ऐसा डॉट डॉट करके होता है कि ऐसा कर देंगे क्या चलेगा क्या, कि क्लियर डॉट सेंड कीज एक लाइन में हो जाए, नहीं हो सकता। रीजन, जब यूजर नेम का क्लियर मेथड कॉल करोगे, ध्यान देना ये क्या है, वाइड है, आगे मेथड नहीं कॉल कर सकते भाई। जब नहीं मिलेगा तो फिर नहीं कर सकते आप ना। क्लियर है ये लाइन मत सोचना कभी कि ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपको इसको जरा चलाते हैं। ऑब्जेक्ट का आइडिया है, कंस्ट्रक्टर का आइडिया है ना, ठीक है।
अच्छा फेल हो गया, क्यों? यूज़र नेम क्या है? अच्छा ये देखो यूज़र नेम डाल रहा है, पासवर्ड डाल रहा है, लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा है, अंदर जाके लीड्स पे क्लिक कर रहा है, इसके बाद जो प्लस बटन है क्रिएट लीड वाली उस पर चलो यहाँ आ गए ना, ठीक है। और अच्छा जितना ये कंसेप्ट जो बताए थे जिसको आप यूज़ करोगे इसमें कोई कंफ्यूज़न देखो ध्यान देना है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इक्लिप्स सब खुद बता रहा होगा कि क्या दे रहे हैं, क्या रिटर्न हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डॉट लगाओगे किसका मेथड आएगा किसका नहीं आएगा, इक्लिप्स खुद बता रहा है सब, बस तुम्हें ध्यान भर देना है कि जो वहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। चलो चेक काम और करते हैं, ये 2 लाइनें जो करें यहाँ से लॉगिन तक का कोड लिखते हैं, क्या लॉगिन करके कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, एक मिनट, लॉगिन जब करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, होम पेज पे। जो पहला लॉगिन के बाद पेज खुलता है अक्सर उसे हम क्या बोलते हैं, होम पेज, ठीक है। हमको इस पे नहीं क्लिक करना है, ये जो ये दिख रहा है हमें क्लिक करना है प्राइस बुक्स पे, या हमें करना है किस पे, इनवॉइस, ये समझो, ठीक है। इस पे क्लिक करना तो राइट क्लिक करो, क्या करो, इंस्पेक्ट करो, लेकिन ये अच्छा पहले तो ये बताओ, पहले मोर पे क्लिक, पहले हाँ पहले डायरेक्ट तो ये तो खुल नहीं रहा है। यस अभी देखा जाए अगर हम कहें, अभी देखो यही एग्जांपल देखो, अगर हम इनवाइस की बात करें तो अभी सामने दिख रहा है ना, यस सर, अब हिडन दे है, चाहो तो ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखो इनवाइस का एक्सपाथ लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, ड्राइवर, और देखो लॉगिन पे अगर क्लिक करके हट जाना है तो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, उसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करना जिसका एक से ज़्यादा बार यूज हो या जिसका आगे यूज हो। अब देखो ड्राइवर लिखते हैं, डॉट फाइंड एलिमेंट, हम किसका लिखना चाहते हैं, आ जाते हैं भाई किसका, इनवाइस, तो भग जा रहा है, ये भी दिक्कत आएगी नहीं। चलो क्या है भाई, पढ़ रहे हो, ए टैग, ए आईडी, टैग क्या है, ए, आईडी है, मोर, वैसे ये क्या है, एक लिंक है, एक क्या है, लिंक है। वैसे चाहो तो मेथड एक ये भी हो सकता है, क्या यहाँ पे तुमको बताया गया है बाई डॉट होता है ना, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, लेकिन ये लिंक के लिए काम करता है जिसका टैग ए हो, और क्या है इसका टेक्स्ट भैया, वही इसका इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट क्या है, इनवाइस। यहाँ से ऐसे करो, कॉपी करो और इसे क्या करो, पेस्ट करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो इससे क्या मिलेगा भैया आपको, वेब एलिमेंट का, जब भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, आगे डॉट लगाएंगे तो वेब एलिमेंट के मेथड, उसका एक मेथड है जिसका नाम क्या है, क्लिक। चला देंगे,
आ गया ये तो। search अच्छा element। एक्स पाथ गलत है क्या? लाइन नंबर 31 पे आया है, इसी पे आया है ना? हाँ सर। सर एक्चुअली आपने मोर पे क्लिक नहीं हाँ हुआ। वो तो ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये है इनवाइस। एक मिनट, नेम इनवाइस, आईडी क्या है? आईडी मोर। मोर। अच्छा इसका देखते हैं। सबकी आईडी मोर है सर। और नेम Name सेल्स sales। ऑर्डर, नेम इनवाइस। तो यार इसका एक मिनट, बाई डॉट क्या लिख दें? एक्सपाथ एक्सपाथ /8 टैग नेम @ क्या नेम नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर इनवॉइस। जानते हो ये हम तुम्हें क्यों दिखा रहे थे? वैसे तो ये करना गलत है, लेकिन हम तुम्हें ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी तुमको एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आ सकता है। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल तभी आएगा जब चीज़ क्या होगी? हिडन होगी। उस समय एक्शन इसलिए कर रहे थे। वैसे तो इसको इस पर सही से काम करने का तरीका क्या है? देखो सही वे क्या है, अगर तुम्हें इनवाइस पे क्लिक करना है या किसी पे भी क्लिक करना है तो सबसे पहले मोर पे कर्सर ले जाओ। जब मोर पे कर्सर ले जाओगे तब खुलेगा ना। अब उसके बाद क्या करो? इनवाइस पे क्लिक करो। तो तुम्हें इनवाइस पे क्लिक करने से पहले मोर के ऊपर क्या करना है? कर्सर लेके जाना। और इस चीज़ को जब हम कहीं कर्सर लेके जाते हैं तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या जानते हो? जैसे कहीं क्लिक कर दो तो कोई बोलेगा क्या कर रहा है, तो कहेंगे क्लिक कर रहा है। जब कहीं सब ये सिर्फ ये कहे कि जाओ माउस ओवर करो, तो मतलब जिसके ऊपर माउस ओवर करने को कर रहा है बस वहाँ माउस लेके जाओ, उसके ऊपर माउस रख दो, लेकिन क्लिक क्लिक ना करो। इसे बोलते हैं क्या? माउस ओवर। हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ है, फ्लिपकार्ट में है। फ्लिपकार्ट में जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स या कहीं पे भी ऐसे कर्सर ले जाओगे तुरंत पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि नहीं खुल जाएगी? तो जो वहाँ ले जा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? माउस ओवर। एक वर्ड और भी बोलते हैं, होवर। कई लोग देखोगे लिखेंगे होवर, कई लोग बोलेंगे क्या? माउस ओवर। बात एक ही कह रहे हैं। कहीं अगर कोई कहे तुमसे कि यार यूज़र नेम पे माउस ओवर करो या यूज़र नेम पे होवर करो, तो कह रहा है कि यूज़र नेम पे बस माउस लेके जाओ, क्लिक क्लिक मत करो। क्लियर है बात? अच्छा, तो अब माउस ओवर कैसे करोगे? तो माउस ओवर करने का कोई भी मेथड वेब एलिमेंट में नहीं है। वेब एलिमेंट में कोई देखे? वेब एलिमेंट का कौन कौन से मेथड थे? क्लिक था, सेंड कीज था, क्लियर था, गेट टेक्स्ट था, गेट एट्रीब्यूट था, ये सब थे, लेकिन माउस ओवर नाम का कोई नहीं। अब तुम्हें करना यही है, ध्यान से देखो, क्या यहाँ क्या करना है? माउस ओवर। अब ये माउस ओवर करने का मेथड है कहाँ? वेब एलिमेंट में होता तो वेब एलिमेंट का तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा के फट से क्या कर लेते? कॉल कर लेते। लेकिन बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास नहीं है ये मेथड। जानते हो जिस क्लास में रखा है उसका नाम क्या है? माउस ओवर करने का मेथड, उसका नाम है क्लास का एक्शंस। ये क्लास इसलिए बनाई गई है, ऐसे कामों को करने के लिए बनाई गई है जो अक्सर माउस से होंगे, माउस या कीबोर्ड से होंगे डायरेक्ट, ऐसे काम करने के लिए बनाई गई। जैसे कई बार तुम लोग देखे नहीं हो, कई बार कि जैसे कई बार तुम लोग माउस ओवर करते ऐसे करते हो, कई बार तुम लोग कहीं क्लिक करके ऐसे क्लिक किए रहते हो, क्लिक करके कई बार क्लिक किए छोड़ दिए। यहाँ दो काम किए हो। नॉर्मली क्लिक करते हैं, क्लिक किया और फिर उसके बाद क्या किया? रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। और कई बार क्या होता है,
हम बस ऐसे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और छोड़ते नहीं है। इसे बोलते हैं क्या जानते हो, इस वर्क को, जैसे इसको बोलते हैं माउस ओवर, तो उस वर्क को बोलते हैं क्या, क्लिक एंड होल्ड। होल्ड मतलब पकड़े रखना, कहते हैं ना होल्ड करो मतलब पकड़ो, क्लिक एंड होल्ड मतलब क्लिक करो और उसके बाद क्या किए रहो, होल्ड किए रहो, हटाओ मत। जैसे एक काम और है तुम्हारे लिए, क्या, ये तो तुम सब लोग जानते हो, कहीं जाके क्या करना, राइट क्लिक करना, ये भी माउस से होगा। तो सेलेनियम वालों ने देखा कि ऐसे बहुत से काम है, जैसे एक काम ये भी दिखाएं तुमको, इस काम को क्या बोलोगे, इस काम को बोलते हैं ड्रैग, मतलब कहीं से ड्रैग करना, खींचना, घसीटना, और ड्रॉप कहीं छोड़ देना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ऐसे और भी हैं, कई मेथड ऐसे हैं जो स्पेशली किससे परफॉर्म होंगे, माउस से। तो सेलेनियम वालों ने क्या किया, वेब एलिमेंट क्लास को अलग रखा, उसके अंदर ये मेथड डाले नहीं, एक अलग से क्लास बनाई जिसका नाम रखा क्या, एक्शंस। एक्शन नहीं, एक्शंस। क्या नाम है क्लास का, एक्शंस। इसी क्लास के अंदर ये सारे काम करने के मेथड हैं, यही सिर्फ नहीं और भी बहुत से काम करने के मेथड हैं इसी क्लास के अंदर। तो तुमको अगर मेथड चाहिए, ये सब करना है, माउस ओवर, राइट क्लिक, ये सब कोई काम करना है, तो तुम्हारा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब यूज़ करने पड़ेगी कौन सी क्लास, एक्शंस क्लास। जैसे 2-3 क्लास हुई, तुमने बाई क्लास यूज़ की, तुमने क्रोम ड्राइवर यूज़ किया है ना, सेलेक्ट यूज़ किया ना, सब किया ना। ऐसे ही अब इसकी भी ज़रूरत आ गई है क्या यूज़ करने की, एक्शन। अच्छा, हर का अलग अलग मोटिव था। सेलेक्ट क्लास किस लिए थी, ड्रॉप डाउन के लिए। वेब एलिमेंट क्या है, सबके लिए। अब एक एक्शंस क्लास बनाई, किस लिए, कहा कि भैया अगर जो माउस वाले काम है, कीबोर्ड वाले, डायरेक्ट कीबोर्ड वाले काम है, उनको सब कहाँ रखो, इस क्लास के अंदर, और उसका नाम क्या दिया, एक्शंस। तो अब तुमको बस यही करना है, न्यू लिखना है और एक्शंस क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। क्या दे रहा है, एरर दे रहा है ना, क्यों भाई, देखो हम ऑटो से इसकी हेल्प लिए नहीं, सेलेनियम से अपने हाथ से पूरा क्या कर दिए, टाइप, इसलिए इंपोर्ट नहीं कर पाया। चलो इंपोर्ट करवा देते हैं, करवा दें। यस सर। देख लो यही क्लास है, इंपोर्ट हो गई। एरर तो अब भी है। अच्छा, कर्सर ले जाते हैं, एरर आए तो पहला काम क्या है, कर्सर ले जाओ, इक्लिप्स बताता है ना भाई। ऐड आर्गुमेंट टू मैच, पहले पढ़ो ये वर्ड सब लोग, क्या लिखा है, कभी देखा इसके पहले, ये लाइन देखी कहीं, ऐड आर्गुमेंट टू मैच। अच्छा चलो एक बात और देखते हैं, ये देखा, चला हेल्प लेते हैं उसकी, सेलेनियम। न्यू लिखें, बताओ, न्यू एक्शंस करके एक्शंस क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। अब कुछ याद आ रहा है, याद करो फिर से बताओ, अभी 1-2 क्लास पहले ये कंसेप्ट सिखाया गया। बिल्कुल यार, ये देखो क्या है, न्यू, अगर किसी क्लास का बनाओ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे वो मांगे क्या, पैरामीटर। वैसे तो पैरामीटर मेथड मांगता है ना, लेकिन जब किसी का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करो और वही पैरामीटर मांगना शुरू करे, तो समझ जाना कि भैया इस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और उसको वेब ड्राइवर टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, उसे वेब ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ये देखो, समझो मेरी बात। या फिर यहां ध्यान से देखो, इस एरर को पकड़ते, ऐड आर्गुमेंट टू मैच, जब किसी का बनाओ ऑब्जेक्ट और ऐसे बना के लिख दो, इंपोर्ट कर दो, एरर आए, कर्सर ले जाओ और बोले ऐड आर्गुमेंट टू मैच, तो समझ जाना वो बोलने की ये कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है,
वो आर्गुमेंट हुआ तो भेजो, तब तो सही होगा। देखो बता रहा है कि एक्शंस के अंदर क्या भेजो, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। सब क्लियर एकदम बोल रहा है। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऐड आर्गुमेंट टू मैच बोल दे तो तुरंत समझ जाना कि इस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और तुमने भेजा नहीं है या गलत भेजा है। ठीक है, ऐड आर्गुमेंट टू मैच अब यहां कर दें। अच्छा, क्या आर्गुमेंट मांग रहा है भाई? ये वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। तो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट अगर मांग रहा है ना, तो अभी चक्करों में मत पड़ो। जो तुम्हारे पास तो है किसका ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट तो किसका है? ड्राइवर तो वेरिएबल का नाम है, ऑब्जेक्ट किसका है? क्रोम ड्राइवर का ना। ये ऑब्जेक्ट किसके पास है? ड्राइवर के पास ना। यही भेज दोगे चलेगा, यही मांग रहा है वो। कह रहा है कि जो तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो क्रोम ड्राइवर या वेब जिसका भी, वही ऑब्जेक्ट बस भेज दो, ऐसे बोल रहा है। देखो दिख रहा है सबको? ये करना बिना इसके ऐसा लिखे कोड ये गलत हो जाएगा। आप एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपको ड्राइवर का जो क्रोम ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए आर्गुमेंट, एज ए पैरामीटर भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि एक्शंस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। क्लियर है ये? अरे कहाँ भैया पलथी मार के सो गए हो? पैर नीचे रख लो आराम से। देखो भाई, ये जरूरी चीज है। कई जगह ऐसा मिलेगा, अभी आगे बहुत सी ऐसी क्लासेस मिलेंगी जब जिनका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे एरर दे देगा। कर्सर ले जाओगे, ऐड आर्गुमेंट टू मैच बोलेगा। या ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, ऐसे जब देगा सजेशन तो ऐसा दिखेगा तुम्हें कि देखो क्या ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो तुरंत समझना ऑब्जेक्ट लेके क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट क्यों मांग रहा है वेब ड्राइवर का। क्यों? क्योंकि इस एक्शंस क्लास के अंदर क्या है? कंस्ट्रक्टर, और वो मांग रहा है, इसलिए इसको देना पड़ेगा। तो क्या बना दिया भाई आपने? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसके बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर। क्लियर है? एक्शंस, अब न्यू एक्शंस करके बनाया तुमने एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट और उसको वेरिएबल में रखा। वेरिएबल का नाम रखा क्या? कुछ भी रख सकते भैया, कुछ भी रख सकते हो। हमने नाम क्या रखा? एक्ट ओबीजे, और क्लास का नाम क्या है? एक्शंस। भाई एक्शंस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए? एक्शंस टाइप का ही। अच्छा, अब मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे? एक्ट ओबीजे डॉट, ध्यान से देखना, एक्ट ओबीजे डॉट। अब ये जो मेथड आएंगे किस क्लास के आएंगे? क्रोम ड्राइवर के, एक्शंस के। किसके आएंगे? एक्शंस क्लास के। अब इसी में एक मेथड है जिसका नाम है, क्या लिखा है सबसे ऊपर वाला देखो, मूव टू एलिमेंट। माउस ओवर नाम का कोई मेथड नहीं है। माउस ओवर वाला काम करने के लिए जो मेथड है उसका नाम क्या है? मूव टू एलिमेंट। इन्होंने भी नाम अच्छा रखा है, मूव टू एलिमेंट। एलिमेंट पे जाओ, मूव करके कहाँ पहुंचो? एलिमेंट के ऊपर। और कोई काम मत करो, क्लिक क्लिक नहीं करना है, बस माउस वहां लेके जाना भर है। मेथड का नाम याद रहेगा? यस सर। अच्छा, मेथड कोई पैरामीटर मांग रहा है? यस सर। पैरामीटर बोले आर्गुमेंट बोले एक ही बात है, याद रखना। पैरामीटर का मांग रहा है या आर्गुमेंट मांग रहा है? तो कोई आर्गुमेंट मांग रहा है? किसका? क्या मांग रहा है? पूरा बोलो। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? सब साफ लिखा है, कोई बहुत एकदम सब कुछ बड़ा क्लियर और साफ साफ है। आर्गुमेंट मांग रहा है क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। जानते हो किसका मांग रहा है? कह रहा है जिस पे माउस ओवर करना है उसका वेब एलिमेंट तो दोगे। माउस ओवर कहाँ कर दें हम भाई? ऐसे थोड़ी ना हवा में कहीं भी कर दें माउस ओवर। कहीं करना है ना, कहाँ करना है हमें बताओ? मोर पे ना। यस सर। मोर पे जब ले जा रहा है तभी ये खुल रहा है ना। हमें माउस ओवर कहाँ करना है? मोर पे। तो मोर का तुम्हें वेब एलिमेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? सर ड्राइवर एक्ट पहले, हाँ भाई, वेब एलिमेंट बनाने का तरीका भी तुम जानते ही हो, क्या है? न्यू, और सॉरी न्यू कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अंदर बाई डॉट एक्सपाथ,
और वैसे भी ये क्या है, सर लिंक मोर है ना? नहीं, हमें पहले तो मोर पे माउस ओवर करोगे तब तो इनवॉइस खुलेगा। यस सर। पहले तो मोर तुम्हें देखना है कि माउस ओवर किस पे करना है, इनवॉइस पे नहीं, मोर पे। तो वेब एलिमेंट तुम्हें किसका बनाना है, मोर का। और का अब देख लो क्या है भाई इसका, ए टैग है, ए पे स्टार्ट हुआ है, ए पे खत्म हुआ है। देखो इतना दिख रहा है क्या सबको, ये बड़ा धुंधला दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये देखो अब दिख रहा है कुछ, हाँ सर। ए पे शुरू हुआ, ए पे खत्म हुआ, और मोर क्या है उसका, एलिमेंट वो टेक्स्ट है। हाँ, तो हम तो कहेंगे चाहो तो ऐसे ही ट्राई कर लें, लिंक बाई डॉट एक्स पाथ की जगह ये लिंक है ना, लिंक यस सर। बाई डॉट लिंक टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या था, मोर। मोर इससे क्या मिल जाएगा हमें, वेब एलिमेंट। इससे हमें क्या मिल जाएगा, हाँ हाँ, ये मिल जाएगा वेब एलिमेंट, और इसका नाम रख देते हैं क्या, मोर। यही है ना भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब तुम्हें बस यही करना है, ऐड टू बीजे डॉट कौन सा मेथड कॉल करना है, मोर टू एलिमेंट टू एलिमेंट। आर्गुमेंट में क्या भेजना है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, तो यही जो मोर लिंक बनाए हो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट यही भेज दो, और अब चला दो। देखते हैं करता है कि नहीं। क्लास का नाम याद रहेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ ऐसे हैं, सिलेक्ट वाली क्लास, एक्शंस वाली क्लास, ये हर इंटरव्यू में पूछे, कहेंगे माउस ओवर कैसे करोगे, राइट क्लिक कैसे करोगे, डबल क्लिक कैसे करोगे, ठीक है। होंगी मेरे ख्याल से 20, 25, 30 होंगी, 20, 25, 30 क्लासेस होंगी, और क्या, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होंगी। बाकी बहुत क्लासेस हैं तो हज़ारों, लेकिन तुम्हें यूज नहीं करनी है, अंदर अंदर वो यूज कर रहे हैं सेलेनियम पर। भाई तुम्हें इतना मतलब तब भी ठीक है, तुम्हारा 25-30 क्लास उसकी है, वो बता रहे हैं, तो बस तुम्हारे लिए क्या है, मोर देन। और 25 भी हम ज़्यादा बता रहे हैं यार, 25 भी हम ज़्यादा बता रहे हैं। और सिर्फ सेलेनियम की बात करोगे, लेकिन सेलेनियम के साथ और दूसरी चीज़ें भी होंगी। ये क्या हो गया भाई, एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। अच्छा नहीं, एक मिनट, किसके लिए आया है पहले ये चेक करते हैं ना। पहले तो ये यार, ये कभी गायब हो जाए, कंसोल तुम्हारा न दिखे, तो ये कंसोल नहीं है भाई, तब हमेशा विंडो में जाना, शो व्यू, यहाँ पे कंसोल मिल जाएगा। देखते भाई किस लाइन पे है, लाइन नंबर 32 या इस पे है। तुम क्या कर रहे हो, सोचो, पहले तुम इनवाइस पे क्लिक कर रहे हो। इनवाइस पे क्लिक कैसे कर पाओगे, जब तुम्हारा जो पेज है भाई, माउस ओवर करने के बाद क्लिक कर पाओगे ना। तुम कह रहे हो पहले हम क्लिक करेंगे, बाद में क्या करेंगे, माउस ओवर। ऐसे थोड़ी चलेगा, पहले माउस ओवर करोगे तब क्लिक करोगे ना। और तुमने कोड क्या लिखा है, पहले कह रहे हो इनवाइस पे क्लिक करेंगे, बाद में माउस ओवर करेंगे, ऐसा हो पाएगा? तो ये लाइन कहाँ होनी चाहिए, नीचे ना। पहले माउस ओवर करो, और माउस ओवर करने के लिए क्या करना है पता है ना, एक्शंस क्लास का बनाना है क्या, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद तुमको बनाना है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर माउस ओवर करना है। और फिर बस एक्शन क्लास का मेथड कॉल कर लेना है क्या, मूव टू एलिमेंट। ये याद रख लेना है सबको। और इस ठीक है, तो ये माउस ओवर करेगा, बाद में हम क्या करेंगे, इनवाइस पे क्लिक। पहले देखते हैं माउस ओवर हो रहा है कि नहीं। माउस ओवर नहीं हुआ, नंबर 1 बात। जब माउस ओवर, अच्छा लेकिन फिर भी देखो एरर आई। एरर किस बात की आई, फिर पढ़ते हैं किस लाइन पे आई। लाइन नंबर
41 इस पे आई है। और एक्सेप्शन क्या आई है? सेम ना, वही जो बताए थे हम, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। तब कहोगे क्यों आई? क्योंकि देखो मूव टू एलिमेंट तो ये मेथड चला मेरा, लेकिन इसने काम किया नहीं। इसने काम, ध्यान से देखो, इसने काम किया नहीं भाई। इसे कहाँ माउस ओवर किया? माउस ओवर किया होता तो क्या होना चाहिए था? माउस ओवर करता ना तो ये खुल गया होता, और खुल जाता तो इनवॉइस पे क्लिक करने में ये एरर नहीं फेंकता। माउस ओवर इसने किया ही नहीं, जबकि यही तो हम मेथड तुमको समझाए। क्या, कौन सा मेथड है? मूव टू एलिमेंट ना, सही बता दे, ऐसे काम नहीं करेगा। अच्छा ये देखो जरा, मूव टू एलिमेंट मेथड क्या है? एक्शन क्लास का। पहले बताओ मूव टू एलिमेंट किस क्लास का मेथड है? एक्शन क्लास का। और ये रिटर्न क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट? एक्शन क्लास का। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे? एक्शन क्लास के। अब इसी का एक मेथड है जिसका नाम है परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब किसी काम को करने को हम करते हैं क्या? परफॉर्म करना। अब जरा देखो, चल गया ना? वो माउस ओवर कर दिया सही से, इसलिए खुल गया। खुल दिया गया तो इनवॉइस पे क्या कर दिया? क्लिक भी कर दिया। ध्यान से कोड देखो। तो भैया याद रखना, जब भी एक्शंस क्लास का कोई मेथड कॉल करोगे तो इतना लिखने से बात न बनेगी। लास्ट में जब तक नहीं लिखोगे डॉट क्या? परफॉर्म। मतलब तुम एक्शंस क्लास का पहले कोई भी मेथड कॉल करो, मेथड कॉल करने के बाद डॉट एक मेथड और कॉल करो, क्या? परफॉर्म। तब काम होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है ये? अच्छा एक काम और करके देखते हैं। इसी इनवॉइस पे माउस ओवर कर रहा है ना? क्या कर रहा है? माउस ओवर। कैसे करना है भाई? एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए थे, बाद में वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाए थे, और फिर उसके ऊपर क्या किए? मूव टू एलिमेंट डॉट परफॉर्म। मान लो हम माउस ओवर करना चाहते हैं और उसके बाद उसी पे राइट क्लिक भी करना चाहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्या चाहते हैं हम? पहले माउस ओवर और उसके बाद क्या? राइट क्लिक। तो क्या करोगे? तुम्हें यूज सारे मेथड इसी में छुपे हैं। कहाँ पे? एक्शन क्लास, एक्शन क्लास में। अब डॉट करो, इसका एक मेथड क्या? राइट क्लिक। नहीं, मेथड का नाम थोड़ा अलग है, याद रखना। काम भले राइट क्लिक है, नाम क्या है? कंटेक्स्ट क्लिक। क्या नाम रहेगा? याद रहेगा? पूछेगा, इंटरव्यू में पूछते हैं। ये कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि अक्सर लोग नाम बोल देते हैं, पूछते हैं कि राइट क्लिक करने का मेथड कौन सा है, तो बहुत से लोग बोल देते हैं क्या? राइट क्लिक। इसीलिए पूछते हैं ये कि राइट क्लिक करने का मेथड कौन सा है, नाम क्या लेना है? कंटेक्स्ट क्लिक। अभी एक कंसेप्ट और छुपा हुआ है जो आपसे नहीं बताया गया। यहाँ कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा? बताओ, डॉट लगाने पे एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट जब बना रहे हो, डॉट लगाओगे तो एक्शन क्लास के मेथड आएंगे ना? यस सर। और दो मेथड दिख रहे हैं, क्या नाम है? कंटेक्स्ट क्लिक और कंटेक्स्ट क्लिक। दोनों का नाम क्या है? सेम है। चलो इस कंसेप्ट को आगे देखेंगे। अभी फिलहाल तुम्हें ये करना है, जिस पे भी राइट क्लिक करना है उसका क्या भेजना है? वेब एलिमेंट। देखो ये कंटेक्स्ट क्लिक में क्या भेजना है? ये वाला, इसे मतलब रखो, ये नीचे ये वाला। किसका आर्गुमेंट भेजना है? किसका ऑब्जेक्ट भेजना है? वेब एलिमेंट। पैरामीटर मांग रहा है ना ये, तो भेजो भाई, ये मोर लिंक। फिर लेकिन करना पड़ेगा, याद रखना। अच्छा ये मेथड किस क्लास का है? एक्शन क्लास का। ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है? एक्शन क्लास। देखो ध्यान से समझो, जिस क्लास का मेथड है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करके दे रहा है। एक्शन क्लास का मेथड है, कॉल करोगे तो तुमको काम भी कर देगा, फिर वही क्लास का ऑब्जेक्ट उठा के वापस पकड़ा देगा। तो आगे जब डॉट लगाओगे तो एक्शन क्लास के मेथड तुम्हारे पास फिर से आएंगे, और इसी का एक जरूरी मेथड कॉल करोगे, क्या? परफॉर्म। अब चलाएं, चलो। राइट क्लिक होगा, बहुत फास्ट होगा सब कुछ। तो इधर राइट क्लिक करेगा, उधर तरफ से इनवॉइस पे क्या कर देगा? क्लिक कर देगा। हुआ ना?
राइट क्लिक करते हो तो ये इंस्पेक्ट आता है कि नहीं आता है? तो राइट क्लिक किया कि नहीं किया इसमें? अगर जैसे तुम इस पे क्या कराए हो, मोर पे माउस ओवर कराना था तो ये मेथड था, राइट क्लिक कराना है तो ये मेथड है। और मान लो हम चाहें इसी के ऊपर क्या करना है, डबल क्लिक करना, क्या डबल क्लिक, तो कौन सा, इसी क्लास का मेथड भाई, डॉट और क्या डबल। किसको देख भाई, जिसका वेब एलिमेंट भेजोगे उसके ऊपर डबल क्लिक करेगा। हम किसका भेज रहे हैं, मोर लिंक का, डॉट, क्योंकि याद रखना, तो आज ये बात आपको याद रख लेनी है, क्या कि एक्शंस क्लास के 3 मेथड देखे ना, मूव टू एलिमेंट उसका काम क्या है, माउस ओवर करना, कंटेक्स्ट क्लिक उसका काम क्या है, राइट क्लिक करना, और डबल क्लिक उसका काम क्या है, डबल क्लिक करना, जैसा हम लोग कभी नहीं करते। ठीक है, इसने डबल क्लिक भी किया। ठीक है, और याद रखो ये तीनों मेथड किस क्लास के हैं, एक्शंस क्लास। और सबसे जरूरी बात इनकी, ये तीनों मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न करते हैं। तो जब अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट मिला तो अपने ही ऑब्जेक्ट का कोई और मेथड कॉल कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं? तो इसी क्लास का एक मेथड कौन सा था, परफॉर्म। ठीक है, ये परफॉर्म का मतलब क्या है, किसी कार्य उस चीज को करना। ये मेथड, सही बात बताएं, ये मूव टू एलिमेंट, कंटेक्स्ट क्लिक, डबल क्लिक, ये लोग काम नहीं करते। ये लोग बस प्लान बनाते हैं कि हाँ हम लोग काम करेंगे। काम तब होता है जब कौन सा मेथड चलता है, परफॉर्म। बिना इसके नहीं चलने वाला। अब ये सवाल उठेगा दिमाग में कि यार ऐसा क्यों बनाया, क्लिक में तो ऐसा कोई ड्रामा नहीं था, सेंड कीज में तो कोई ड्रामा नहीं था, भैया क्लिक कर दो तो क्या कर देता था, क्लिक, सेंड कीज कॉल कर दो तो क्या कर देगा, टाइप। ये थोड़ी नहीं कहेगा कि भैया लिखो परफॉर्म। तो आखिर इन्होंने क्यों लगाया, क्या ये जरूरी क्यों किया कि आप लगाओगे परफॉर्म, सवाल है ये भी। ठीक है, लेकिन अब इतना तो पता है आपको ना कि आप माउस ओवर कर लो, राइट क्लिक कर लोगे, डबल क्लिक कर लोगे, ये दोनों तीनों काम आप कर सकते। और अच्छा ये बताओ, इफ एल्स का यूज करना पता है? यस सर, हमने सिखाया है ना। वो कोड सबके पास होगा, नहीं होगा तो कोड शेयर कर लो, कोड आपस में जिसके पास भी हो वो क्या कर लो, शेयर कर लो कोड। हाँ, तो वो कोड क्या कर लो, सब लोग शेयर कर लो, जिसमें हम क्या बोल रहे थे, हाँ इफ एल्स। एक चीज और छोटी सिखा देना चाह रहे हैं आपको। आप लोग वैलिडेशन किए थे ना खूब, इसमें है कहीं, ये देखो, ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या किए थे हम, मैच करके पास फेल, याद है क्लास? यस सर। तो आसान था ना भाई। भाई अभी जल्दी ही किसी भी दिन इस चीज़ को लेके एक वो टेस्ट या वर्कशॉप टाइप की होगी, 2-3-4 घंटे की, आप लोगों को टेस्ट केस दिया जाएगा और आपको पूरा ऑटोमेट करना होगा, जिसमें सब कुछ लिखा, उसमें मतलब लिखा होगा आपको क्या क्या करना है, कहाँ क्लिक करना है, कहाँ क्या चेक करना है कि ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, वहाँ ये चीज़ इनेबल है कि डिसेबल है, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट करनी होंगी। तो वहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज रहेगा ना भाई। एक्सपेक्टेड तुम्हें बताओगे, एक्चुअल गेट टेक्स्ट करके या कैसे भी करके निकालोगे, और इसके बाद एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या करोगे, मैच। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड विड्थ क्या है हमें पता है, हमने एक वेरिएबल में डाल रखा है कि 75 है। एक्चुअल हम देखो निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, गेट विड्थ मेथड कॉल करेंगे तो एक्चुअल निकल के एप्लीकेशन से उस एलिमेंट की विड्थ आएगी, और उसको फिर क्या करेंगे, इफ एल्स से क्या करेंगे, मैच करेंगे। इतना तो पता है ना सबको। अच्छा, जब मैच करते हैं तो क्या लिखते हैं, इफ, और अंदर लिखते हैं क्या, इफ के अंदर लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन ही तो बताता है कि ये इफ चलेगा कि एल्स चलेगा। याद रखना, दोनों नहीं चल सकते, चलेगा कौन, कोई एक। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन चलेगा, वो हमेशा डिसाइड होगा इफ के अंदर दी गई कंडीशन से। कंडीशन वो स्थिति बताता है कि कब इसमें अंदर जा सकते हो और कब अंदर नहीं जा सकते। जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या होंगे, ट्रू, दोनों सेम होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे एक्सपेक्टेड भी 75 है, एक्चुअल भी क्या आया
75 तो दोनों क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे। जब मैच कर जाए, हाँ मैच कर जाएंगे तब इफ के अंदर आएंगे। अब इफ के अंदर तुमने प्रिंट करा रखा है क्या, पास, तो प्रिंट हो जाएगा क्या, पास। एल्स के अंदर तुमने करा रखा है प्रिंट फेल्ड, तो हो जाएगा फेल्ड। अगर मान लो ऐसी बेवकूफ़ी तुम कर दो तब ये तो हमारी गलती है ना, पास वाली चीज़ को फेल लिख दे रहे हैं। तो ये सोचो कि सेलेनियम, जावा, इक्लिप्स ये लोग मिलके पकड़ लेंगे, अरे यार ये तो कुछ नहीं पकड़ेगा भाई, वो उनका ये काम नहीं है। तो अब क्या होगा, मैच कर जाएगा तो प्रिंट क्या होगा, फेल, और मैच नहीं करेगा तो प्रिंट होगा क्या, पास। ये गलती तो हमारी है, ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है। क्लियर है ये यार? लेकिन ये चीजें तो वैलिडेट कर लोगे ऐसे, लेकिन वो नहीं कर पाओगे। अच्छा, मैच कैसे करते हो, और क्या बताया गया था? और इफ के अंदर ही लिखते हैं कंडीशन, जहां हम करते हैं दो चीजों को क्या, मैच। मैच करने का क्या मतलब है, दो चीजों को कंपेयर करना ना, दो चीजों की तुलना करना ना, कंपेयर करना। तो याद रखना, जावा में कंपैरिजन हमेशा डबल इक्वल टू से होता है। किससे, डबल। तुम्हें जावा में कहीं कहीं डबल दिखेगा और कहीं कहीं क्या दिखेगा, सिंगल। जब सिंगल कहीं दिखाई दे तो समझ जाना ये असाइनमेंट है कि वेरिएबल में वैल्यू क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, ये वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो रही है। लेकिन जब कभी डबल इक्वल टू दिखाई दे जाए तो समझ जाना यहाँ दो चीज को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। याद रहेगा? यस। ठीक है, क्या करा, नॉट इक्वल टू तो भी क्या है, दो चीज है ना, डॉट इक्वल्स, लेकिन वो क्या है, वो मेथड है। चलो वो तो देखेंगे, वो अगली क्लास में वही देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? तो बस अब एक काम करिए, इसको जरा यूज करिए। अब सब लोग एक काम करिए, इनवॉइस क्रिएट करने का कोड लिखिए। सबसे बड़ी बात ये देखो, ये कभी मत सोचो कि सारा समझ में आ जाएगा तब करेंगे, ऐसे नहीं होता। करने लगोगे चीजें समझ में आने लगेंगी। एक चीज और बता दें, किसी के चीज मतलब ये ना, उसकी पोंछ भी उतारने की जरूरत नहीं है कि हम पोंछ ही उतार लेंगे। मेन उसको यूज करो, जो ये चीज है अब इसके ऊपर क्या करो, ऑटोमेशन करो। दुनिया भर के एप्लीकेशन है, फेसबुक है, जीमेल है, ये वी टाइगर है, सब है कि नहीं। अब इसमें ऑटोमेशन करोगे तो अपने आप चीजें क्या होंगी। और जरूरी नहीं है कि हर चीज सोच के ही करो, अरे कोई बात नहीं भाई, है ना लिखा हुआ, लिखो, देखो, फिर देख के तब करो। मेन है प्रैक्टिस में ले आओ। ठीक है, क्या करो, अच्छा कोड